नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पर्यायवाची की दूसरी क्लास में। 100 प्रश्नों का ये संकलन है। साथियों, पर्यायवाची की 50 प्रश्नों की एक क्लास हो चुकी है। दूसरी क्लास आज हम 50वें 51वें प्रश्न से शुरू करेंगे और यहीं पे मैंने समाप्त किया था थोक के पर्यायवाची से। उससे पहले बता दें कि ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप पीजीटी, टीजीटी, नेट से लेकर पीसीएस तक कोई भी परीक्षा दे रहे हों। ये पर्यायवाची उसी प्रकार पूछे जाएंगे और व्याख्या इतनी शानदार है कि एक प्रश्न में लगभग 5 से 6 प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो 100 प्रश्नों को समझने की भूल मत करिएगा। ये 500 प्रश्न है और लगभग पूरा पर्यायवाची जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं सब कुछ कवर होगा इसमें। और साहित्य के जो विद्यार्थी हैं हमारे, वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को समाप्त करें, मेजर पोर्शन है। और रामबाण नोट्स को एक बार अवश्य पढ़ें, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। रामबाण नोट्स से 80% प्रश्न आपको उसी तरह मिलेंगे परीक्षा में, क्योंकि वो पिछले 24 वर्षों के प्रश्नों के आए हुए संकलन हैं और 80% प्रश्न आपको एज इट इज़ वहीं से मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची थाक, परचून, थोया, पर्यायिक। तो थोक में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय पर्यायवाची ही पढ़ रहे थे, कल भी पढ़ें, आज भी पढ़ेंगे। तो पर्यायिक, पर्याय में क्या होता है? थोक में शब्दों का भंडार होता है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी, शारदा, वीणा पाणी, वीणा है हाथों में, शारदा मैया भी कहते हैं। वाणी, कमला, लक्ष्मी जी का पर्याय है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संरचना शब्द के लिए संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? उद्भावना, विरचित, संघटना, रचना, विन्यास। तो उद्भावना जो है संरचना के लिए अनुचित है। इसका अर्थ होता है कल्पना से। उद्भावना का अर्थ है कल्पना से। 54वां प्रश्न है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। नीरज, नीरद, पंकिल, निर्मल। तो निर्मल, स्वच्छ, ये सब निर्मल, स्वच्छ, बेदाग, पवित्र, ये सभी स्वच्छ के पर्यायवाची हैं। परंतु पंकिल का अर्थ होता है गंदा। बाकी इन दोनों का तो आप अभी तक जान ही गए होंगे। जिन साथियों ने पहला वीडियो नहीं देखा है जाकर अवश्य देखें। व्याकरण में काफ़ी सारा हो चुका है, बहुत जल्दी व्याकरण भी समाप्त की जाएगी, क्योंकि हम किसी टॉपिक को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि जिसको हम हल्के में लेंगे वही हमें नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो इंसान हो या कोई टॉपिक। रात का पर्यायवाची शब्द चुनें। रात का पर्यायवाची शब्द चुनें। अमी, पायस, धाम, त्रियामा। तो अमी अमृत का पर्यायवाची है, लेकिन त्रियामा रात का पर्यायवाची है। जल निधि का पर्यायवाची शब्द है। जल निधि का पर्यायवाची शब्द है तालाब, बारिश, बादल, सागर। तो जल की निधि कहाँ है? सागर में है। मरकट शब्द का पर्यायवाची है। मरकट शब्द का पर्यायवाची है पानी, बंदर, पुत्र, मित्र। तो बंदर, वानर, कपिकी, शाखा, मृग, मरकट, ये सब बंदर के पर्यायवाची हैं। बी विकल्प सही है। ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनें। ग्रीवा का पर्यायवाची चुनना है कलाई, पृष्ठ, पैर, गर्दन। तो ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची क्या है? गर्दन से है। कहते हैं कपोत ग्रीवा, कबूतर जैसी गर्दन, पतली गर्दन। तो ग्रीवा गर्दन से संबंधित है। मनसिज शब्द का पर्यायवाची है 59 नंबर पे आ गए हैं। मंदिर, कामदेव, पुष्पसेज, मंडप।
तो कामदेव का पर्यायवाची है, अब तक कई बार आ चुका है। देखिए शुरू के 50 प्रश्नों में हमने अच्छी व्याख्या की और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जा रहे हैं। घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का पर्यायवाची शब्द है गेह, इला, विहार, आश्रम। घर का पर्यायवाची क्या है? गेह है। और पर्यायवाची पूछे जाते हैं गेह, गृह, सदन, निवास, धाम, आवास, भवन, आलय, बसेरा। लिख भी सकते हैं आप, गृह सदन, निवास, धाम, आवास, भवन, आलय, बसेरा। इला क्या है? इला जो है पृथ्वी, पार्वती, सरस्वती, वाणी, मनु की बेटी, मनु श्रद्धा मनु नहीं थे, उन्हीं की बेटी का नाम इला था। फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है कुसुम, पुष्प, सुमन, तनुजा। तनुजा का अर्थ होता है पुत्री से, बाकी सभी विकल्प फूल के पर्यायवाची हैं। रुख का पर्यायवाची शब्द है, रुख का पर्यायवाची शब्द है विटप, प्रसून, तड़का, हेरम्ब। हेरम्ब क्या है? गणेश। हेरम्ब का अर्थ है गणेश जी से, प्रसून फूल से, तड़का मतलब प्रातः काल से, तो कहें तड़का हो गया। विटप, यहाँ पे रुख ना होकर वृक्ष होना चाहिए, वृक्ष, तब ये विकल्प सही होगा। वृक्ष का पर्यायवाची है विटप। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग का पर्यायवाची नहीं है सर्प, आही, विषधर, सर्प, आही, विषधर, उरग, ये सब हैं, लेकिन तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है, तुरंग, घोटक, घोड़ा। 64वां प्रश्न है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? भृत्य, सेवक, परिकर, अनुचर। तो परिकर क्या है? परिकर मतलब परिवार के लोग, घर के लोग, वृंद, ये सब परिकर के पर्यायवाची हैं, लेकिन भृत्य, सेवक, अनुचर, दास, ये सब नौकर, ये सब उनके पर्यायवाची हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है हिरण्यगर्भ। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दानव, राक्षस, भूसुर, निशाचर। तो दैत्य का दानव भी है, राक्षस भी है, निशाचर भी है। भूसुर का मतलब ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ, बड़ा भाई, उससे संबंधित है भूसुर। पूर्वांचल में ये शब्द चलता है, भूसुर या भासुर ऐसे करके कहते हैं। 67वां प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। प्राचीन, पूर्व, प्रकृत, प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है? बुद्धि या समझ। पूर्व, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? पूर्व है। 68वां प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भास्वर। देखिए भास्वर लिखा है, भास्कर नहीं है, भास्कर होता तो वो पर्यायवाची हो जाता है। तेज, प्रकाश, मार्तंड। मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है, बाकी नहीं है। डी विकल्प यहाँ पे सही है। 69वां प्रश्न है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, वैमनस्य, भांति, अमर्ष। अमर्ष क्रोध का पर्यायवाची है। क्रोध का और पूछा जाए तो गुस्सा, रोष, कोप, अमर्ष, आक्रोश, कोह, प्रतिघात। गुस्सा, रोष, कोप, अमर्ष, आक्रोश, कोह, प्रतिघात। वहीं वैमनस्य का अर्थ होता है, पर्यायवाची है वैर, द्वेष, दुश्मनी, शत्रुतापूर्ण भावना। संताप का अर्थ होता है पछतावा, जैसे किसी की हत्या हो जाए तो जेल में बैठ के लोग संताप करते रहते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
चंचला, दामिनी, तड़ित ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं, लेकिन वितुंडा मतलब हाथी का पर्यायवाची है। ए विकल्प हाँ बिजली का पर्याय नहीं है। 71वां प्रश्न है साथियों, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, जलधि, कूल, उर्मी। तो तरंग की बात हो रही तो छोटी लहर, उर्मी, प्रवाह, बहाव, लहर, उर्मी, हिलोर, वीची ये सब तरंग के पर्यायवाची हैं। 71 प्रश्न हो चुके हैं। 72वां है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है। राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा। तो विष्णु जी का पर्यायवाची है जनार्दन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर, दिनेश, विभाकर, दिनकर। विभाकर, चंद्रमा, प्रकाश ये सब सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी चाहे प्रभाकर हो, दिनेश हो, दिनकर हो ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। जीभ का पर्याय है। जीभ का पर्यायवाची पूछा गया है। रसना, ध्वनि, वचन, जीव। तो रसना जीव का पर्यायवाची है। रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा, जहान, जबान ये सब जीव के पर्यायवाची हैं। यहाँ सही विकल्प है पहला। 74 प्रश्न हो चुके हैं साथियों। जिन साथियों ने पहला पर्यायवाची का वीडियो नहीं देखा है उन्हें थोड़ी हो सकता है दिक्कत हो रही हो। अगर आप सीरियल से देख रहे होंगे तो कई बार आपको ये लगता होगा कि अरे यार फिर से आ गया, फिर से वही आ गया, और लेकिन डिटेल बढ़ती जाएगी और उसके बाद होगा क्या कि जब परीक्षा में आएगा तब आप गलत नहीं करेंगे। ये बहुत छांट कर प्रश्न डाले गए हैं। 2-3 प्रश्न आज वैसे आ गए कि सारे ऑप्शन सही थे। कोशिश हमारी रहेगी कि आगे से ऐसा ना हो। 75वां प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रा तप, मयंक। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है, चांदनी का नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बहुत बार चंद्रमा आ गया। पयोधि, जलधि, जलद, वारिधि। पयोधि, जलधि, जलद, वारिधि। जलद, जलधंधा मतलब जल देने वाला बादल है या मेघ है, लेकिन पयोधि, जलधि, वारिधि ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। 77वां प्रश्न है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। जलोदरी, मीन, मत्स्य, सफरी। जलोदरी, मीन, मत्स्य, सफरी। तो मीन, मत्स्य, सफरी ये सभी हैं। सफरी कुछ क्षेत्रों में अमरूद को कहा जाता है, तो बहुत से लोग सफरी इसके लगा के चले जाते हैं कि मछली का नहीं है, लेकिन जलोदरी मछली का पर्याय नहीं है। बाकी सभी मछली के पर्यायवाची हैं। सांप का पर्यायवाची है। 78वां प्रश्न है, सांप का पर्यायवाची है अरुणशिखा, आही, शार्दूल, केहरी। तो सांप का पर्यायवाची तो आही है। आही भुजंग, उरग वगैरह काफ़ी बार आ चुका है। वहीं शार्दूल उसका है शेर का या बाघ के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। षटपद का पर्यायवाची शब्द है केकड़ा, मकड़ी, तितली, भ्रमर। मकड़ी में कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, लेकिन भंवरे में 6 पैर होते हैं, इसलिए इसे षटपद कहा जाता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है केसरी, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो मृगेंद्र, मृग का धन इंद्र, मृग का राजा कौन है? केसरी यानी सिंह, शेर।
भुजंग सांप, कुरंग हिरन, तुरंग घोड़ा। इनमें से रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा रसा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, रसा आपके सब्जी वाला रसा नहीं, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है रसा। अचला, रत्नगर्भा, धरित्री ये सभी रसा के पर्यायवाची हैं, परंतु तमिश्रा ये तामसिक मनोविकार के लिए प्रयोग किया जाता है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हिलोर, तरंग, वीच, दुकूल। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। दुकूल कपड़े का पर्यायवाची है। दुकूल वस्त्र, कपड़ा, चैर, चील, परिधान ऐसे करके याद रखें कपड़े के पर्यायवाची। घोटक का पर्यायवाची शब्द होगा। घोटक क्या है? घोटक घोड़ा, घोटक घोड़ा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संस्कृत में, आज देखिए फिर से पढ़ना पड़ रहा है। घोटक घोड़ा। सी विकल्प सही है। दिनकर का पर्यायवाची बताइए। दिनकर का पर्यायवाची बताइए। चंद्रमा, वायु, अग्नि, सूर्य। दिनकर सूर्य से संबंधित है और ये सभी अभी तक बहुत आए, अब इनकी डिटेल नहीं बताई जाएगी। और साथियों, आपसे निवेदन है कि एक बार प्लेलिस्ट में जाकर हमारे रामबाण नोट्स को अवश्य पढ़ें। बहुत कंसाइज मैटर है और कम समय में आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। एक बार मेरे कहने से ज़रूर जाएं और इन प्रश्नों का संकलन और व्याख्या कैसी है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने हिंदी साथियों के साथ शेयर करें। आंगन का पर्यायवाची है। आंगन का पर्यायवाची है अखाड़ा, द्वार, अंगना, पुष्कर। तो आंगन का पर्यायवाची क्या है? अंगना है। अंगना, अखाड़ा नहीं है, द्वार नहीं है, पुष्कर नहीं। पुष्कर तो तालाब का है। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कामपाल, कामग, रतिनाथ, अनंग। तो सभी हैं। अनंग मतलब नंग नहीं है, अंग नहीं है। रतिनाथ तब प्रेम के पति। कामग, कामपाल ये पर्यायवाची कामदेव का नहीं है। तलवार का समानार्थी शब्द नहीं है। तलवार का समानार्थी शब्द नहीं है। आसी, करगल, कुठार, खड़ग। खड़ग तो तलवार क्या है? आसी है, करगल, खड़ग, चंद्रहास, कृपाण। लेकिन कुठार का अर्थ फरसा या कुल्हाड़ा से लिया जाता है। फरसा, फरसा समझते हैं, गणेश जी लिए रहते हैं, तो फरसा या कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ी। लेकिन बाकी सभी तलवार के समानार्थी हैं। इंद्र का समानार्थी शब्द है। इंद्र का समानार्थी शब्द है पर्वतारी, सुरपति, भूपेंद्र, शक्र। पर्वतारी, पर्वतारी किसको कहा जाता है? इंद्र को कहते हैं। भूपेंद्र मतलब पृथ्वी का राजा। शक्र शक्तिशाली या बलवान। तो पृथ्वी का राजा कौन है? इंद्र है। कौशल का पर्यायवाची नहीं है। कौशल का पर्यायवाची नहीं है। अभ्यागत, पटुता, दक्षता, कुशलता। तो देखिए दक्षता भी है, दक्षता होगी तो आदमी कौशल से भरा होगा, दक्ष होगा, पटुता होगी, कुशलता होगी। लेकिन अभ्यागत का मतलब होता है अतिथि से। अतिथि या साधु सन्यासी अचानक आ जाएं आपके घर तो वो सब अभ्यागत है। 90 नंबर पे आ गए हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कामदेव, मनोभव, आकाश, पुष्कर, यमुना, जाह्नवी, कमल, ताम्रस ये सभी सही हैं, लेकिन यमुना का जाह्नवी नहीं सही है क्योंकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है, यमुना के नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक
घर का पर्यायवाची है? कौन एक घर का पर्यायवाची है? चयन, मयन, अयन, घरन। अयन घर का पर्यायवाची है, अभी ही बताया गया है। जल शब्द का पर्यायवाची है? जल शब्द का पर्यायवाची है। सलिल, अमीय, जीवनक, अनल। जल का पर्यायवाची है सलिल, वहीं अमीय अमृत का, अनल अग्नि का पर्याय है। पुलोमा, पुलोमा का पर्यायवाची है? पुलोमा का पर्यायवाची है पंचसर, उमा, कंज, सची। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है सची। हिमवान का पर्याय है? हिमवान का पर्याय है हिममानव, हिमाद्री, हिमवर्षा, हिम। तो सही विकल्प है हिमाद्री, बी विकल्प सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। निम्नलिखित में से एक का अर्थ नौका है। तरण, तरन, तरुणी, तरुण। तो इसमें नौका वाली जो तरुणी होती है तो तरिणी होती है वो। ये तरुणी युवती, ललना, रमणी महिला से संबंधित है। कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। ये युवती का पर्याय है, ना कि नौका का। तो 95 में ये दिक्कत है थोड़ा सा शब्दों की। अगर यही प्रश्न आपको परीक्षा मिल जाता है तो आप सेकंड पे जा सकते हैं, परंतु अगर तरिणी है तो तरिणी का अर्थ नौका होता है, तरुणी का मतलब युवती से है। 96 है, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं। वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? वारांगना, कुल्टा, गणिका, रंडी। वारांगना, गणिका, कुल्टा, रंडी वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं। तो कुल्टा का अर्थ इनमें से वेश्या का पर्याय नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि व्यभिचारिणी, जो मतलब बदचलन स्त्री होगी तो उसको कुल्टा कहा जाएगा। परंतु ये ऐच्छिक हैं, इनका अपनी इच्छा से वो पेशा कर रही हैं तो उन्हें वेश्या कहा जाएगा। बदचलन स्त्री को कुल्टा कहा जाएगा, ये अंतर है इसमें। अश्व का पर्यायवाची शब्द है? अश्व का पर्यायवाची शब्द है अनंत, दिनकर, घोटक, सुरपति। तो घोड़े का पर्याय है अश्व, अश्व। 98, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए तरुणी यहाँ भी आ गया, अब वहाँ पे आता फिर नौका कहा जाता। प्रमदा, ललाम, ललना, तो ये सभी हैं, परंतु ललाम गहना, सुंदर या श्रेष्ठ के लिए कहा जाता है। ललित, ललाम एक रचना है मतीराम की, जिसमें ये ललाम आता है शब्द, और तो जल्दी सुनने को नहीं मिलता है। ललाम का अर्थ क्या है? गहना, सुंदर, श्रेष्ठ। कलश का पर्याय है? कलश का पर्याय है पात्र, जल, कुंभ, उपस्कर। कलश का पर्याय क्या है? कुंभ, बी विकल्प सही है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उरोज, पाथोज, सरोज, मनोज। तो मनोज कामदेव का पर्यायवाची है। पर्यायवाची साथियों समाप्त हुए। तद्भव तत्सम अगला पेपर होगा, बहुत जल्द करवा दूंगा इसे। बीच में हो सकता है कि साहित्य 1-2 दिन आए, 1-2 दिन साहित्य, 1-2 दिन व्याकरण, ताकि परीक्षा के पहले सब कुछ धीरे धीरे पूरा हो जाए और पता भी न चले, और जब परीक्षा हो तो वहाँ पर आप बैठकर मुस्कुराएं और सही उत्तर लगा दें। तो कल हम साहित्य पे चर्चा करेंगे, कोई नया टॉपिक लाएंगे। अगर आपको कोई विशेष टॉपिक पढ़ना हो तो ज़रूर कमेंट के रूप में बता सकते हैं। कैसी रही क्लास, दोनों क्लासों के बारे में बताएं। और जो साथी नए जुड़ रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। टेलीग्राम से आप अवश्य जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यदि मैं कोई पोस्ट करता हूं तो आप तक वो पहुंच सके। KVS की अच्छी खासी भर्ती आ रही है, बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी।
चैप्टर बाई चैप्टर 11-12 की 9-10 की सारी हिंदी की बुक पढ़ाई जाएगी और यही प्रश्न आने हैं, कुछ नया नहीं आना है। जो जीएस वाला पार्ट है ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं करवाऊँगा, आप परेशान ना हो। यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो आप भरोसा रखिए, केबीएस अब दूर नहीं, पहले लेकिन टारगेट उत्तर प्रदेश का रखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी अपना नेट जेआरएफ। तो आज के लिए साथियों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।